खड़े होंगे, हाथ उठाएंगे। सभी लोग भैया अपने स्थान में बैठ जाए। भैया सभी लोग बैठ जाए। नारायण श्रीमन भज मन नारायण 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 भज मन। बैठ जाओ सब। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जो भी YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। किनका प्रश्न है? जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठा सकते हैं, जिनको प्रश्न करना है। खड़े हो जाओ आप। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं। आपको और गुरु माँ को मेहंदी लगाना चाहते हैं। मेहंदी? हाँ। मेहंदी लगा के रखना, वही वाली मेहंदी। तो मेहंदी तो हम लगाते ही नहीं है पर। हम तो नहीं लगाते, आप गुरु माँ को लगा देना। हाँ ठीक है। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हमको गुरु मंत्र लेना था। कल सुबह 8 बजे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी हम भी हरदोई जिले से आए हैं और प्रश्न तो मेरे अंदर बहुत है, आपको देख के सब भूल गए। बस इतना कहना जी। क्यों भूल गए? बहुत अच्छा लग रहा आपको देख के, सब कुछ भूल गए। सब भूल गए? जी। कितने भाई हैं आपके? जी कितने भाई हैं आपके? 2 हैं भाई। कहाँ कुछ भूले हो? सब तो याद है। कह रहे सब भूल गए। झूठी मैया। जी हमारी बड़ी बहन भी आई है, बहुत खुश हैं। हाँ। कह रही थी पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य है जो हमारे महाराज जी सामने दर्शन दे रहे हैं। खुश रहिए। और प्रश्न करना चाहती थी, वो बोल नहीं पा रही। कह रही हमारी तरफ से तुम ही पूछ लो। क्या पूछना है? बस ऐसे ही कुछ नहीं कह रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के। गुरुजी आप बहुत सुंदर, बहुत प्यारे लगते हो। मैं हाँ जल्दी। हाँ मेरा प्रश्न है कि हमने गुरु किया हुआ है पर गुरु जी का सानिध्य नहीं मिला और सोम मंत्र दिया हुआ है पर उसी का सानिध्य न मिलने से कुछ सार निसार समझ में न आने से आपको प्रश्न कर रहा हूँ, तो गुरु जी आप समाधान करें। सोम। हाँ बोलो आवाज आ रही है। हाँ सोम मंत्र का जपने की रीत और गुरु जी का सानिध्य एक दिन बार मिला, बाद में वो ब्रह्मलीन हो गए, परंतु भगवान का स्वरूप गुण और प्रभाव की जब तक मनुष्य को खबर नहीं होती है तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना मुश्किल है और भजन का प्रकार जानना आवश्यकता है। तो गुरु जी कृपा करो और मंत्र का संशय मिटे और मैं निरंतर भजन चालू रहे, ये अभिलाषा मार्गदर्शन करे। आप श्रीमन नारायण का जाप करें। क्या जपेंगे? श्रीमन नारायण, केवल श्रीमन नारायण। नारद जी क्या जपते हैं? श्रीमन नारायण। वैसे श्रीमन नारायण जपो, कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी सब सही है। आप श्रीमन नारायण का जाप करो। राधे राधे गुरुजी। जी, निश्चिंत होके जपो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आज आपका दर्शन मिला और आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, बात करने का मौका मिला, बहुत खुशी हो रही है मुझे। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सब कुछ है? बस
है तो सब कुछ, बस कृपा बनी रहे भगवान की। संतुष्ट हैं जो भी ये है। दुबई अमेरिका सब आपके हैं, सब खुश हैं, सब कुछ है। बस मैं थोड़ा अपने बच्चों को लेके प्रश्न करना चाहती हूँ थोड़ा। जी। ये मेरा बड़ा बेटा है, इसके साथ थोड़ा गुरुजी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। वैसे तो दिमाग का भी तेज है, सब है, पर ना तो मेरी बात अच्छे से मानता है, ना खाना खाता है, ना ही पढ़ाई में मन लगाता है। क्या खाता, क्या खाना क्या पसंद है? जंक फूड। क्या खाते हो बेटा बताओ? राधे राधे। राधे राधे। क्या खाना पसंद है आपको? पिज्जा। पिज्जा और स्पिनच की सब्जी। है? पालक की। पालक की सब्जी, ठीक है। और भिंडी। भिंडी तो बस बढ़िया इसे है। छोड़ के और कोई सब्जी नहीं खाता, ना रोटी खाता है। चावल और भी नहीं? इसकी विचार बहुत नकारात्मक है। कैसे? मतलब हर चीज में उल्टा ही सोचता है। कुछ भी इसको हम समझाएंगे, जैसे कुछ 4 अच्छी बातें बताई ना, तो उसमें वो कुछ ना कुछ ये देखेगा कि उसमें निगेटिव चीज क्या है। अच्छा। वो इसके दिमाग में आएगी। वो बात अच्छी। कराओ। राधे राधे। बेटा पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी कक्षा में हो? चौथी। क्या बनोगे पढ़ लिख 5वीं। के? आगे क्या सोचा है आपने, कुछ सोचा है? हाँ। माँ बाप की बात मानते हो कि नहीं? हाँ। कौन सी बात? पिज्जा बर्गर खाना सही है? हाँ। पिज्जा खाना सही है? नहीं। तो काहे खाते हो? बासी रोटी तो रहती है ना पिज्जा में, नीचे रोटी जो रहती है उसमें, वो कब की रहती है? 4, 6, 10 दिन पुरानी रोटी, बासी रोटी पता नहीं। है? पता नहीं। नहीं पता? पता लगाओ, पता लगाओ कि वो रोटी कितने महीनों पुरानी है। सड़ी बिल्कुल बासी रोटी होती है, उसको खा के आपको कौन सी एनर्जी मिलेगी? पता नहीं। फिर और लड़के आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे रह जाओगे। इसलिए हेल्दी अंकुरित अनाज खाया करो, ठीक है। शीर्षासन किया करो, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया करो। कथा सुनते हो? हाँ। क्या सुना आपने कथा में? आज नहीं आया था। परसों नरसों जब भी सुना होगा। क्या सुना था आपने? गुरुजी हम 8 दिन से यहाँ आए हुए हैं। हम 3 दिन के लिए ही आए थे, हाँ। पर बाके बिहारी जी की कृपा ऐसे हुई कि 8 दिन हमें यहाँ रुकना पड़ा। क्यों? और अच्छा आपकी कथा भी सुनने आए, तो ये और बच्चा आज नहीं हम सुन- निकलने ही वाले हैं बस। खुश रहिए, खुश रहिए। ठीक है। चलो भगवान गुरुजी मेरा छोटा बेटा रामायण कथा सुनाना चाहता सुनवाया है। करो इनको, ये अपने आप अच्छे होंगे। मैं भजन गाना चाहती हूँ। गाओ। खड़े होके, खड़े हो जाओ। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले। माया तो बहुत मिले जाएगी, गुरु एहसान बारंबार मिले। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक एक वास्तु से प्यार किया किया, प्यार कभी ना ईश्वर से। एक एक वास्तु से प्यार किया किया, प्यार कभी ना ईश्वर से। तू जन्म जन्म से बिछड़ा है अपने ही पिता परमेश्वर से। मुक्ति तेरे द्वारे बैठी है, जो सतगुरु से एक बार मिले। बहुत सुंदर। माया तो बहुत मिले जाएगी, गुरु एहसान बारंबार सुंदर, मिले। खुश रहिए, बहुत बढ़िया।
गुरुजी राधे राधे, प्रणाम। हाँ जी। मैं उड़ीसा से हूँ और मैं पहली बार आई हूँ वृंदावन, और आपसे पूछना चाहती हूँ वृंदावन से हम क्या लेके जा सकते हैं? क्या लेके जाना है आपको? आप बता दीजिए, मैं तो नहीं जानती हूँ ना। गोपाल जी ले जाइए, राधा रानी जी को ले जाइए, भगवान जी के विग्रह ले जा सकते हैं, भगवान की प्रसादी माला ले जा सकते हैं, भगवान का प्रसाद ले जा सकते हैं। और क्या ले जाने का विचार है आपका? ऐसा तो कोई विचार नहीं है। फिर मेरा बहुत बचपन से ख्वाहिश था कि मैं वृंदावन जाऊंगी, बांके बिहारी का दर्शन करूंगी। तो आज बहुत खुशी हो रही है। हम 4 दिन से यहाँ आए हैं, आज शाम को अभी जाएंगे बांके बिहारी। सब दर्शन हो गए प्रभु के कृपा से, अभी खाली बाकी है बांके बिहारी जी के दर्शन। ठीक है। और ये मेरा बड़ा बेटा है जो कुछ पूछना चाहता है आपसे, थोड़ा बता दीजिए। काहे रुला रही हो मैया बच्चे को? गुरुजी प्रणाम। चुप कराओ उसको। गुरुजी प्रणाम जी। मैं जी पूरी में वेद पाठशाला में पढ़ रहा हूँ जी। है? गुरुकुल वेद पाठशाला में पूरी में पढ़ रहा हूँ। अच्छा। अभी 4 साल कंप्लीट हो गया, उसके बाद और 3 साल है। और क्या करने से हो जी मेरे साथ अच्छा हो? क्या क्या पढ़ा आपने गुरुकुल में? शुक्ल यजुर्वेद और व्याकरण? व्याकरण पढ़ाई हो रहा है अभी। तो व्याकरण पढ़ा आपने? कहाँ तक हुई व्याकरण? थोड़ा थोड़ा पढ़ा हूँ। लघु सिद्धांत पढ़ी? नहीं। फिर व्याकरण में क्या पढ़ा आपने? कितना थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। वेद संज्ञा प्रकरण पढ़ा? गुरुजी संज्ञा प्रकरण पढ़ा? नहीं गुरुजी। अय्युण? माहेश्वरी सूत्र थोड़ा थोड़ा याद है। सुनाओ। थोड़ा याद है, भूल गया। ठीक है। वेद सुना, वेद का मंत्र सुनाओ कोई। जी जी सुनाओ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरे ओम। ओम नमस्ते रुद्रमन्यवा उतो तैषावे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तन्वा सन्ता मया गिरे सन्ताभिचाकशीः। यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्स्यस्तावे शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरमाहिग्सेः पुरुषञ्जगत। शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्छा वदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मग्शमना अशत। सही है। अध्यावोचदधि वक्ता प्रथमोदय। बेटा आपको व्याकरण भी पढ़ना चाहिए। अभी उम्र है आपकी, कितने साल के हो? 14 साल के हो। अभी आपको पूरा ध्यान व्याकरण पढ़ने में लगाना चाहिए। वेद भी पढ़ो, व्याकरण बहुत मूल तो व्याकरण है ना बेटा जी। इसलिए व्याकरण ही पढ़ना है अभी आपको। जी धन्यवाद जी। गुरुजी मैं कहती हूँ ये तो अभी 4 साल का कंप्लीट हो गया है और 3 साल से वो खत्म हो जा रहा है +2, तो इसके बाद और क्या करने से उसके लिए अच्छा होगा? अभी व्याकरण पढ़ाओ, व्याकरण के बाद फिर हर शास्त्र में उसकी गति होगी, फिर वो सब पढ़ सकता है। व्याकरण है तो सब कुछ है, व्याकरण नहीं है तो कुछ भी नहीं। अच्छा, मूल व्याकरण है। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। गुरुजी ये शिष्य आप ही का दास है। गुरुजी तरफ आ जाओ माइक। मेरे 2 प्रश्न थे गुरुजी। बोलो। पहला प्रश्न तो ये था कि जैसे मैंने कथा सुनी है कि जैसे कृष्णदास जी थे पुष्टि मार्गीय के, वो एक बार आगरा गए थे श्रीनाथ जी के लिए कुछ लेने, तो उन्होंने एक वेश्या को देखा था तो कि ये बहुत अच्छा नृत्य करती है, गायन करती है, तो ये मतलब श्रीनाथ जी को अच्छे से रिझाएगी, तो वो उसको साथ में ले आए थे। तो उसके सामने कुछ ऐसा पद गाया था, मेरो मन गिरधर छवि पे अटके हो, तो वो उस पर इतना भाव आ गया था कि वो वेश्या उन्हीं में समा गई थी। हम लोग ही मतलब करते हैं भक्ति, मतलब ऐसी नहीं कि उच्च लेवल की भक्ति है कि फिर भी मतलब कि कमी कहाँ रही कि हम वैसा दर्शन नहीं कर पा रहे, और वेश्या थी वो, एक ही बार में उसको दर्शन भी हो गया और भगवत साक्षात्कार भी हो गया। देखो ये एक जन्म का पुण्य नहीं हुई, बाकी उसका पुण्य था और वही पुण्य था, तो आज वो पुण्य और ये कैसा माचिस है ना, बस घिसने की जरूरत है। घिसोगे तो आग प्रकट हो जाएगी, चिनगारी निकल जाएगी।
तीली और माचिस। उसी तरह जन्म जन्म के जब पुण्य होते हैं तो फिर जरा सा प्रयास करने से वो भक्ति प्रकट हो जाती है। तो हमें भी अभी और समय लगेगा, मतलब जन्म करते रहो, वो भी दिन आएगा आपके भी जब बहुत भक्ति पक जाएगी तो एक झटके में मिल जाएंगे। जी, मैं बस एक प्रश्न और था कि जैसे हमने आप ही से दीक्षा ली है, तो जैसे हम तो संसार को जाने के लिए सब कुछ करते हैं कि नौकरी पे ये रीत जाए, घर पे ये रीत जाए, दोस्त ये रीत जाए। मेरा प्रश्न ये था कि आप कैसे रीझते हैं कि मतलब ताकि भगवान मिल जाए, क्योंकि गुरुदेव से ही भगवान मिलते हैं, हमारे सामर्थ्य हम है तो नहीं। रीझे रिझाए हैं, हमें क्या रिझाओगे, हम तो रीझे हैं आप सबसे। रीझे तब तो बैठे हैं आप लोगों के बीच में। मतलब कुछ जैसे कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव गुरु हम प्रसन्न हैं, हम कहाँ किसी से अप्रसन्न हैं, सदा प्रसन्न है, खुश है। मुझे रामायण सुनानी है। सुनाओ। एक हुए थे राजा राम, बहुत बड़ा था उनका नाम। सीता उनकी रानी थी, सुंदर और सयानी थी। लक्ष्मण छोटा भैया था, प्यारा प्यारा भैया था। माता ने वनवास दे दिया, उनका सारा राज ले लिया। तीनों मिलके चलते थे, जंगल जंगल फिरते थे। रावण साधु वेश बना, सीता को ले गया छोड़ा। राम लखन की पूत उठी, सारी लंका दिए जरा। सारी रास्ते दिए जरा। रावण को भी मार दिया, सीता तो बचा लिया। बहुत बढ़िया। 4000 की हुई थी। और किसका सवाल है? गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। मैं वह बिहार से हूँ, परंतु अभी कलकत्ता में सेटल हूँ, वहीं से आया हूँ। हमारी श्रीमती जी भी आई हैं। मैं आपके मंच से जो बराबर ये आपके जो है व्हाट्सएप पर ये सुनती रहती हैं हर समय, जो है फेसबुक पर आपसे बहुत ज़्यादा इनके लगन था कि नहीं गुरुजी से दर्शन करूँगे। तो मैं आपसे आपके मंच के द्वारा जो भी यहाँ महिलाएं पुरुष आते हैं, जो आपका ये वृद्धाश्रम चल रहा है, तो आप जो ये भक्त यहाँ आते हैं उनको ये कहिए कि ऐसा कोई भी पुत्र अपने माता पिता को जो यहाँ आए हैं, मैं भी उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो माताएं बहनें आई हैं, जिनकी सास हैं, जिनकी वो अब उनको माँ समझे कि इस आश्रम में आने की उनको जरूरत ना पड़े। सही है। मैं यही चाहता हूँ जो भी माताएं बहनें भाई बंधु जो आए हैं, सही है, सब अपने अपने सास ससुर की सेवा करें, बूढ़ों का सम्मान करें, तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े। मैं ऊपर भी देखा, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी लगी और बराबर हमारी श्रीमती जी हमको धक्का देती हैं। कहाँ? कि आप चलिए चलिए। अच्छा। देखिए, हमें लगा पानी में धक्का नहीं देती। यानी वैसे ही धक्का देती हैं, यानी लड़कर। अच्छा है आपकी पत्नी के धक्के से आप वृंदावन आ गए। जी 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 जी, ये तो है, बढ़िया धक्का है। तो आप खड़ा हो जाइए। अरे ठीक है, हर समय हो जाएगा। जी जी मैया बात करो। मुझे कुछ बात नहीं, मुझे आपको देखना था बस, मुझे उसी में खुशी मिल रही है। ठीक, राधे राधे। और किसका प्रश्न है? हाँ भैया, सब्र रखो लाला, सब्र। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुदेव, मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। कहो। आज आपको ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है कुछ लोग, पर किसी ने आपके पैरों के छाले नहीं देखे। और आज मैं गुरुदेव जब भी मैं देखता हूँ, कई लोग आप पर जब प्रश्न उठाते हैं, कई लोग आपके ऊपर, जब भी आपके खिलाफ कोई बोलता है तो गुरुदेव दिल में बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। तो गुरुदेव मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि आप निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और भगवान की हमेशा आप पर कृपा बनी रहे। बिल्कुल, आप सबका साथ है, आप सबका आशीर्वाद है, तो कोई क्या बोल रहा है उसकी परवाह ही नहीं करते हम। गुरुदेव राधे राधे। जी गुरुदेव, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा को समझाइए कि मैं नाड़ू गोपाल लेके जाना चाहती हूँ घर पे, लेकिन वो मना कर रहे हैं। कहाँ है आपके मम्मी पापा हैं कि माता पिता हैं? माता पिता। कहाँ? ये है मेरी माँ। खड़े हो जाओ मैया।
मैया तो उनको समझाइए कि मैं नाड़ू गोपाल क्यों को रख सकती ये हूँ। क्यों नहीं ले जाने देती हैं आपको? इन्हें लगता है कि मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी। तो मैया खुद रखें, ये तो खुद रखेंगे, ये कहाँ नहीं रखेंगी? वही तो। मैया बात करो, घर में किसकी पूजा करती हो? बात कराओ मैया से। किशन जी की पूजा करता हूँ। किसकी? किशन जी की। गोपाल जी हैं घर में? नहीं। तो ले लो गोपाल जी, क्या दिक्कत है? सेवा करना भगवान जी की, सवेरे नहला दो, भोग लगा के खा लो, यही तो सेवा है। कोई सोना चांदी थोड़ी चढ़ाना है। नमस्कार। नमस्ते। अच्छा बोला उन्होंने। ठीक है, और दे दो पीछे, फिर ये भैया को दे देना इनको। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मैं 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ, आपसे मिलने का बहुत तमन्ना था, पूरा हो गया गुरुजी। बस आपका आशीर्वाद बना रहे परिवार पे। आशीर्वाद। आपका भजन कीर्तन हमेशा यूट्यूब पे देखते रहती हूँ, सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं वृंदावन आ सकी। खुश रहिए मैया, सुखी रहिए। प्रणाम। राधे राधे। हाँ हाँ, बात कराओ इनकी, फिर इनकी बात करा देना। और पीछे किसी का सवाल है? राधे राधे गुरुजी। आशा रख। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं 3 साल से कथा सुन रहा हूँ सर। हाँ। 3 यहीं पे बिहार का हूँ मैं, यहीं पर काम करता हूँ, मैं यही सुनते हूँ कथा। मेरा ये प्रश्न है कि मेरा पिता जो है दारू पीते हैं, वो छोड़ते नहीं रहते, पूरा ज़्यादा पीते हैं, तो क्या करेंगे? छोड़। आप भी पीते हो शराब? नहीं सर, हम नहीं पीते हैं, गुरुजी नहीं पीते हैं। शादी हो गई? शादी हो गई गुरुजी। आप खुश हैं? खुश है सर, पत्नी भी आए थे, 2 साल यहाँ पर रहे थे, अभी बच्चा छोटा था, घर भेज दिए। पिताजी को समझाओ। पिताजी के समझाते हैं गुरुजी, तो मेरे ऊपर डांटते हैं कि पिए क्या करेंगे हमें, तो मेरा यही जीवन तक है। कितने साल के हो गए पिताजी? पिताजी कम से कम 40-50-60 है सर। तुम कितने साल के हो? मैं तो अभी 20-25 साल के हूँ सर। अच्छा जी गुरुजी। तो फिर अब क्या करो? मरने दो पी के शराब, क्या करो? गुरुजी ऐसे है, जैसे कि शादी ब्याह में मिठाई उठाई काम करते बनाते हैं, तो पैसा तो सही कमाते हैं, बाकी पीते दारू पैसा के पता नहीं चलता है गुरुजी। तो फिर मिठाई बना के जो कमाते हैं पी जाते हैं? पी जाते हैं सर, कि जहाँ अगर दारू मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो अगर दारू मिल जाएगा पैसा जहीं रहेगा वही छोड़ देंगे, यही करते हैं। ले आना, कभी हम बात करेंगे। गुरुजी ले आए थे, 2 दिन के ले आए थे, कथा सुने, पिता भी आए थे, माँ भी आए थे। तो बात क्यों नहीं कराए? जी गुरुजी। चलो अब बात कराना, अगली बार आए। गुरुजी मेरा है कि मेरा भतीजे का कपड़ा पसरा हुआ था, किसी ने उठा लिया, चोरी कर लिया मैंने की। कहाँ से? मैंने पसरा हुआ था मैंने की दूरी पर गुरुजी। क्या हुआ? बछड़ा? जैसे मेरा पति थी, भतीजी का था जो साल था ना पसरा हुआ खींच के, हाँ। तो किसी ने उठा लिया, मैंने परेशान करने के लिए, गोती है मैंने की परेशान करने के लिए। तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई दिक्कत है क्या गुरुजी? चलो हमें मिलेगा वो कपड़ा तो बताएंगे। ये प्रश्न है संस्कृति गुरुजी, एक मेरा साड़ू की एक लड़की है, उसको संस्कृति पढ़ाना चाहता हूँ, बोल रही है। सही है, सही है, भगवान की कृपा बनी रहे आप पर। ये भैया को बात, खड़े हो जाओ, ये दे दो, बहन को दो, ये छोरी को दो। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न है कि अब ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इनको इतना गुस्सा आता है हर छोटी छोटी बातों पे, तो बड़ी चिंता होती है कि आगे जाके ये क्या करेंगे और इनको कैसे भगत मार्ग पर, सात्विक मार्ग पर लेके जाए, इसके लिए इनके फ्यूचर के लिए बहुत चिंता रहती है, तो उसका आप कुछ हल बताइए। गुस्सा आता है, आप गुस्सा करती हैं? मतलब इतना नहीं जितना ये अपनी उम्र के हिसाब से करते हैं। अब हमारा भी एक पेशेंस लेवल होता है कि वहाँ, तो अभी इनका पेशेंस लेवल डेवलप हुआ नहीं ना, अभी छोटे। ये तो बड़ा है, 12 साल का है, इनका तो चलो हम देख सकते हैं, पर ये तो बहुत। तुम्हें गुस्सा आता है? बहुत गुस्सा आता है। इनको कैसे मंदिर जाए पूजा पाठ के लिए, किस तरह से इनको हम इनके दिमाग में डाले कि ये भगवत मार्ग पे चले। गीता पढ़ते हो बेटा? बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। गुस्सा आता है आपको? हाँ। किस बात के लिए? मतलब जब जैसे कभी मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो ये मना करते हैं, तब। क्या मना करते हैं? जैसे मैं अगर जैसे कुछ कर रहा हूँ तो मतलब जब क्या करते हो आप? जैसे जब मैं फोन नहीं देखने देते ना ये माँ आपकी? मैं कभी कभी देखता हूँ बस फोन। और टीवी? टीवी देखता हूँ। टीवी में क्या देखते हो? मोटू पतलू? नहीं। फिर क्या देखते हो?
मिस्टर बीस्ट। हैं? कौन सी टेक्निक देखते हो? क्या? कौन सी टेक्निक देखते हो टीवी पे? टेक्निक? निंजा टेक्निक? नहीं। हैं? फिर क्या देखते हो? मिस्टर बीस्ट। मिस्टर इंडिया? बीस्ट। मिस्टर बीस्ट क्या होता है इसमें? मतलब वो एक यूट्यूबर है, वो वीडियोस बनाता है। मतलब तो भैया आप ना कथा सुना करो। महाराणा प्रताप को जानते हो? हाँ। कौन है? राजा थे एक। कहाँ के? उदयपुर। कहाँ युद्ध हुआ था उनका? राम जी के पिताजी कौन है? दशरथ। और माँ? कौशल्या। बढ़िया है। राम कहाँ के राजा थे? अयोध्या। सुंदर। अयोध्या में कौन सी नदी है? सरयू। गुड। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम क्या है? बेटा आपको ना अपने अच्छी चीजें देखनी चाहिए, है ना? हाँ। आपका विषय जो है टीवी तो देखना चाहिए, पर टीवी में यदि आप अपने पढ़ाई की चीजें देख लो तो फिर वो प्लस हो जाएगी कि नहीं? टीवी देखना भी हो जाएगा और आपका पढ़ाई में सपोर्ट भी हो जाएगा। हाँ। सही है ना? हाँ। इसलिए बेटा पढ़ो। पढ़ने से ही आप शेर बनोगे, दहाड़ सकते हो। अनपढ़ आदमी नहीं काम का, पढ़ा लिखा ही काम का। इसलिए बेटा पढ़ाई, आपकी माँ कहती है पढ़ो, आपको पढ़ना। मोबाइल चलाने से क्या होगा? मोबाइल तो आप खुद बड़े हो के खरीद ही लेंगे, दिन भर चलाना, लेकिन मोबाइल में समय वेस्ट होता है। आपकी पढ़ाई सब कुछ आपको दे सकती है। पढ़ाई आपको मोबाइल भी दिलाएगी, कार भी दिलाएगी, घर भी दिलाएगी। पढ़ लोगे तो सब मिलेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा मन लगा के पढ़ो, है ना? और अच्छी चीज़ें पढ़ो। गीता के बारे में, गीता थोड़ा पढ़ा करो। गीता जानते हो? किसने सुनाई थी गीता? भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी। किसको सुनाई थी? अर्जुन। कहाँ सुनाई थी? कुरुक्षेत्र में। कब सुनाई थी? युद्ध के समय। हाँ। कौन सा युद्ध था वो? महाभारत का। महाभारत युद्ध क्यों हुआ था? पांडव और कौरवों के बीच में हुआ। सही है बेटा, आप अच्छे हो, बस आपको और अच्छा होना, ठीक है? वो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा हमारा शत्रु है। अपने को कंट्रोल वहां ले जाओ। राधे राधे गुरुदेव जी। मैं सर आपको तकरीबन 2022 से देखता हूँ नियमित तौर से, और आपको देखने के बाद में मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा डेवलप किया है। और मैं पहले नशा भी करता था, वो भी मैंने छोड़ दिया एकदम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ पे तकरीबन 20 से 22 दिन पहले राघवाचार्य जी की कथा हो रही थी साइड में यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी 1 घंटे की रह गई होगी शायद कथा, तो उन्होंने ये बोला था कि कुछ लोगों ने लॉकडाउन में 2 लोगों को भोजन खिला दिया और उनका मजाक उड़ाया वीडियो के साथ में। शायद आपने सुना हो ये बात। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई दान करना हो या किसी दीनहीन को खाना खिलाना हो तो ये दिखावा करना सही है या गलत है? 2 तरह की बातें हैं, सबका अपना अपना विचार है और अपना अपना मत है जी। ऐसा है कि यदि आप किसी गाय को रोटी दोगे जी, या किसी भूखे को भोजन कराओगे जी, और भोजन कराने की फोटो लेके यदि आप अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं जी, तो इससे ये भी हो सकता है कि आपसे प्रेरणा लेकर के कोई आपका फ्रेंड, आपका अपना भी किसी को भोजन कराने का भाव रख सकता है, पैदा कर ले। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरा ये है कि हम खिलाएं पिलाएं पर गुप्त रखें। गुप्त रखने से ठीक है, लेकिन दूसरों को प्रेरणा कैसे मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। आज ये है सनातन धर्म का प्रचार नहीं होने के कारण हम लोग सोचते रहे यार कि फ़ोटो क्यों खिंचवाएं, हम सोचते रहे कि यार सबको क्या बताने की ज़रूरत है। लेकिन हुआ क्या कि क्रिश्चियन लोगों ने हमारे हिंदुओं के गांव में घुस घुस करके जी हमारे हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिया, धर्म परिवर्तन कर दिया। वो प्रचार कर गए, वो अपनी बाइबल का प्रचार कर गए और हम अपनी गीता का प्रचार नहीं कर पाए जी। तो हमें भी प्रचार करना है, और हम तो कहते हैं कि आप प्रचार करो, सोशल मीडिया पर डालो
और आप अपने दोस्तों को भी कहो कि भाई तुम भी करो अच्छे काम और तुम भी डालो। इसी बहाने, डालने के बहाने ही सही सोशल मीडिया पर लोग प्रचार करें अच्छी चीज़ों का। लेकिन कुछ लोग तो व्यूज पाने के चक्कर में ही ऐसा ज़्यादातर करते हैं। कोई बात नहीं, कर तो रहे हैं। ना करने वालों से तो बेहतर है कि वो किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ राघवाचार्य जी ने कहा था कि ये सब मजाक उड़ाना होता है। कोई बात नहीं, वो उनका अपना भाव है, वो किस लिए किनको बोले हैं वो समझने की बात है। नहीं तो ऐसे कोई धर्मगुरु ऐसे नहीं बोलता ना इतने बड़े मंच से। अब वो तो उनसे पूछना पड़ेगा ना कि वो उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये तो मेरा विचार है तो मैंने कहा, उनका विचार था उन्होंने कहा, आपका विचार है आप कह रहे हैं। बट मैंने प्रश्न ये यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि आपके ही मंच से कहा था उन्होंने। कोई बात नहीं, सब अपने अपने विचार। आप हमारे इसी मंच से आप भी तो कह रहे हैं, इन्होंने भी तो अभी कहा, इन्होंने भी तो कहा। सबको मौका मिल रहा कहने का, आप अपनी अपनी बातें रखिए। सबको मौका, सबको अवसर है, सब अधिकारी हैं अपनी बात कहने के, अपनी बात रखने के। जी, ये तो मंच सबके लिए, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी आओ अपनी बात रखो। और मैं कहना चाहता हूँ आपके मंच से कि ये हमारे भारत का जो संविधान है वो किसने लिखा? 1950 को लागू हुआ हमारे यहाँ। नहीं, वो लिखा किसने? टीम थी पूरी, जिस टीम में अनेक कार्यकर्ता थे, अनेक टीम बनी थी पूरी, जिसमें बहुत लोग थे। अब बहुत लोग थे, एक व्यक्ति से तो कोई काम होता नहीं है जी, तो बहुत लोगों का सपोर्ट लेना पड़ता है। कोई भी कार्य आप करते हैं जी तो सबके सहयोग से होता है, पर नाम किसी एक का ही होता है। नहीं तो नाम ऐसे तो नहीं हो सकता एक का। अब सबका सहयोग लेना पड़ता है कि नहीं। आप उस समय की पूरी असेंबली को देखिए, उस समय की पूरी टीम को देखिए, तो कितने लोग उस कार्य के लिए नियुक्त हुए थे। वो डेटा तो ऑलरेडी उपलब्ध है, हम सबके पास है। हम सबके पास मतलब गूगल में मिल जाएगा आपको, उस समय के न्यूज चैनलों पर मिल जाएगा, उस समय के अखबारों में मिल जाएगा कि कितने लोगों की टीम गठित हुई थी, फिर कितने लोग उसमें काम करते रहे और कितने लोगों ने काम नहीं किया। जी, भीमराव अंबेडकर जी जो हैं उन्होंने बहुत प्रयास किया, उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत संकलन किया, बस बाकी सहयोगी और भी थे। बट यहीं पे अगर आप देख लो कि जैसे कि आप अभी आपने कहा कि भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही संघर्ष किया और सी चीज आपने बातें कही हैं, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, ये भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपका ये किसी ने मीम्स बना के डाला था, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ क्योंकि मैं आपको 2022 से अध्ययन करता हूँ और बराबर करता हूँ। 24 घंटे में 22 घंटे में आपको सुनता हूँ अगर देखा जाए ठीक से तो। लेकिन उसमें केवल आप यही बोलते दिख रहे हैं कि भारत के लोग कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो बाबा साहब ने लिखा, लेकिन मैं कहता हूँ कि भारत का संविधान नहीं लिखा। अगर बताएंगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या सर भारत से बाहर हैं क्या? सॉरी महाराज जी, आप भारत से बाहर हैं क्या? हम भारत के अंदर भी हैं, भारत के बाहर हैं। हम तो सनातनी हैं, सनातनी विश्व का कल्याण, हम विश्व के हैं जी। विश्व का, हम विश्व की बात करते हैं ना जी जी। हम लोग केवल भारत तक सीमित नहीं है, भारत मतलब पूरा विश्व, विश्व वसुधैव कुटुंबकम जी। हम लोग केवल भारत की बात थोड़ी करते, हम लोग ये थोड़ी कहते हैं कि भारत का कल्याण हो, हम लोग क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो। वो अलग वे पे चले गए आप। क्यों अलग वे पे चले गए? आप कहो तो सही वे, हम कहें तो गलत वे। नहीं 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 सर, मैं देखो एक ही बात है, देखिए हम जो हैं, हम सनातनी जो हैं विश्व गुरु रहे हैं जी, रहे जी। तो विश्व गुरु तो फिर विश्व का है ना, हम पूरे विश्व के हैं। वो जो आपने पूरे भारत के नहीं, पूरी दुनिया के हैं। आपका जो सत्संग से निकाल के मीम्स डाला गया है, उसमें कुछ और कहा है आपने, बट आप मन से कुछ और बोल रहे हो। पूरी बात सुन लीजिएगा, वो सब चीजें हैं, सब सुन लीजिएगा जी जी जी, शांति से सुन लीजिएगा, खुश रहिए। बट एक प्रश्न और है भाई साहब। बताओ बताओ। सौरभ हत्याकांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी राय क्या रहेगी उसमें? सौरभ हत्याकांड कहाँ हुआ, कब हुआ? अच्छा, वो ड्रम वाला हम तो कह चुके हैं कई बार, आप बताओ क्या कहना है उसमें आपको? नहीं आप बताइए, मैंने नहीं सुना ना। तो टीवी में देख लेना, मैं न्यूज सुनाने बैठा हूँ यहाँ क्या? अरे तो नहीं, आप अगर ज्यादातर लाइव बता देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। सौरभ हत्याकांड जो अभी हुआ है हमारे मेरठ में, उसका लोग बहुत से लोग तो देखो मीम्स बनाते हैं। सही है, ठीक है। किसी का पुत्र चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का बेटा पुत्र ही चला गया। और ये करना सही है या गलत है कि किसी की डेथ हो गई या किसी की पत्नी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है? ये जो मीम्स बनाते हैं लोग बाग, ये अच्छा कर रहे हैं समाज के लिए? भाई मीम्स तो लोग हमारे ऊपर भी बनाते हैं,
99.99% आपके ऊपर बनती है। किसी के ऊपर भी बनाते हैं। कोरोना आया, कोरोना पर मीम्स बने जी। तो ये तो बनाने वालों को आप रोक सकते हैं कि भाई ये गलत है, बात सही है, रोक सकते हैं जी। शादी लव मैरिज से करना ठीक रहेगा या अरेंज मैरिज से? आपको कैसे करना है? मेरी तो हो चुकी है। कैसी? लव मैरिज से। तो फिर काहे पूछ रहे हो जब हो चुकी? मतलब अब ड्रम में आ रहे हैं कुछ लोग, तो और लोगों और युवाओं का भला हो जाएगा आपके मंच से। तो आप बताओ, आपने जो किया लव मैरिज वो करके आप सही है कि गलत है? जैसे भी अभी तो फिलहाल तो सामने ही है, बट कल अगर हम ड्रम में आ जाएं इसकी कौन जिम्मेदार होगा ना? तो बाकी के युवा आपसे प्रेरित हो जाएंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। ऐसा है जी। जब आपका विवाह हुआ तब आपके माता पिता राजी थे? पिताजी तो नहीं है, माताजी हैं और वो राजी ही थे। माँ राजी थी जी। पिताजी राजी नहीं थे? पिताजी थे ही नहीं, डेथ हो गई उनकी 2016 में। और लड़की के माँ बाप राजी थे? जी। तो जब सब राजी थे तो लव मैरिज क्या, फिर तो अरेंज मैरिज ही हुई। बाकी के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो रोज कहते हैं, आप बताओ क्या कहते हैं? लव मैरिज से शादी करना सही है या गलत है? देखो, पहले अरेंज मैरिज करो जी। फिर लव करो जी। पहले आपकी जो माँ है और आपके पिताजी, उन्होंने लव मैरिज की थी कि अरेंज मैरिज की थी? मैंने तो लव किया है। अरे आपके बाप पिताजी ने? उन्होंने तो अरेंज मैरिज की थी। फिर तो वो सही थे कि गलत थे? वो तो सही थे। फिर आप सही हो कि गलत हो? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। आप ठीक हैं और आपके माँ बाप सही थे, बस ठीक सी काम कर लो, फिर ठीक सी काम चला लो। पर सही नहीं, तो आपके माँ बाप ही थे जो अरेंज किए थे। ये हमारे प्रश्न, ये आपने जो हमें उत्तर दिया है इससे मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा कहने, हमें देखो ऐसा है ना बेटा, हम उत्तर देते हैं जी, सत्य बोलते हैं। अब सहमत हो आप या ना हो, हमने तो सही बात कह दी। अब आप डॉक्टर दवाई देता है तो मरीज से पूछ के नहीं देता कि भाई ये वाली दे दूं क्या जी। आपने पूछा कि अरेंज मैरिज सही है कि लव मैरिज, मैंने कह दिया अरेंज मैरिज सही है, लव मैरिज सही नहीं है। मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी, मैंने तो आपको बताया कि सही क्या है। लेकिन अब आपको सही लगे ना लगे वो अलग विषय। लेकिन महाराज मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके मंच से कि अगर लव मैरिज हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट माता पिता की मर्जी से। हाँ ठीक है ना? माँ बाप की मर्जी यदि है दोनों की जी, तो फिर वो लव मैरिज रही ही नहीं, वो तो अरेंज मैरिज अपने आप हो गई। क्योंकि महाराज ऐसा रहेगा ना, तो अपने आप बदल गई कि नहीं जी। फिर इसलिए विवाह कोई भी बुरा नहीं है। यदि माता पिता की सहमति हो तो कोई भी विवाह बुरा नहीं है।